जीवन तो एक कर्म पथ, जीवन तो एक कर्म पथ जिस पर हमको चलते ही जाना है, हमको रुकना नहीं है क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाना है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो प्रश्न एकादशी 5 है जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। यूपी टेट, सुपर टेट एवं रीट की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न। प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया 1879 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1904 ईस्वी में। तो पहले प्रश्न का विकल्प सी सही है, 1900 ईस्वी में। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास 1900 ईस्वी में किया। अन्य विकल्पों पर भी बात कर लें। 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में विलियम बुंट ने लिपजिंग शहर में, जो जर्मनी में स्थित है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। 1890 ईस्वी में क्या हुआ था? 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित कराई थी। और 1904 ईस्वी में I.P. पावलव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार पहले प्रश्न का विकल्प सी सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मनोभौतिकी के जनक हैं, मनोभौतिकी के जनक सिगमंड फ्राइड, एस्टेस, हल, G.T. फैक्नर। मनोभौतिकी के जनक हैं, विकल्प डी सही है, G.T. फैक्नर। G.T. फैक्नर मनोभौतिकी अर्थात साइकोफिजिक्स के जनक हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न। मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य कितने हैं? मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य 2, 3, 5 या 10। तो विकल्प सी सही है, मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य हैं 5। आइए जान लेते हैं कौन कौन से 5 लक्ष्य हैं मनोवैज्ञानिक जांच के। वर्णन, बोध, पूर्वकथन, नियंत्रण, उपयोग। अर्थात पहला लक्ष्य है वर्णन, दूसरा बोध, तीसरा पूर्वकथन, चौथा नियंत्रण और पांचवा उपयोग। इस प्रकार ये 5 मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य हैं। विकल्प सी सही हुआ तीसरे प्रश्न का। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कितने सप्ताह के शिशु को नियोनेट कहते हैं? कितने सप्ताह के शिशु को नियोनेट कहते हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो कितने सप्ताह के शिशु को नियोनेट कहते हैं? 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 16 सप्ताह या 24 सप्ताह। चौथे प्रश्न का विकल्प ए सही है, 4 सप्ताह। अर्थात 4 सप्ताह के शिशु को नियोनेट कहते हैं। चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, हिंदू मॉडल के अनुसार बच्चों के विकास की पहली अवस्था है। हिंदू मॉडल के अनुसार बच्चों के विकास की पहली अवस्था गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य या संन्यास। तो हिंदू मॉडल के अनुसार, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता है, 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहली अवस्था है ब्रह्मचर्य। पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। हिंदू मॉडल के अनुसार बच्चों के विकास की पहली अवस्था ब्रह्मचर्य है। देखते हैं छठा प्रश्न। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में आत्मसिद्धि की आवश्यकता को कहाँ रखा गया है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता को कहाँ रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे नीचे, सबसे ऊपर, बीच में या कहीं भी नहीं। तो मैस्लो ने आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया है, जिनमें 5 आवश्यकताएं बताई हैं। सबसे नीचे रखा गया है शारीरिक आवश्यकताओं को, उसके बाद सुरक्षा आवश्यकताएं, उसके बाद स्नेह आवश्यकताएं, उसके बाद सम्मान की आवश्यकताएं और अंत में रखा गया है आत्मसिद्धि की आवश्यकता को। इस प्रकार मैस्लो की आवश्यकता वर्गीकरण में सबसे ऊपर विकल्प बी सही है, सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता को और सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकता को या जैविकी आवश्यकता को रखा गया है और बीच में सामाजिक आवश्यकता को रखा गया है। इस प्रकार छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं सातवां प्रश्न। प्रसार की गणना का सूत्र है
प्रसार की गणना का सूत्र पूछा गया है। प्रसार बराबर उच्चतम अंक प्लस न्यूनतम अंक, यहाँ प्लस होना चाहिए था, वो बराबर होना चाहिए था। प्रसार बराबर उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, प्रसार बराबर उच्चतम अंक भागित न्यूनतम अंक, प्रसार बराबर उच्चतम अंक गुणा न्यूनतम अंक। कौन सा सूत्र प्रसार की गणना का सूत्र है? तो इसमें विकल्प बी सही है, प्रसार बराबर उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, अर्थात प्रसार की गणना अधिकतम अंकों में से न्यूनतम अंकों को निकालकर की जाती है। 7वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं 8वां प्रश्न, हल के सिद्धांत पर आधारित यह प्रश्न है। हल का सिद्धांत कितने स्वयं सिद्ध होना चाहिए, कितने स्वयं सिद्ध कथनों पर आधारित है? हल का सिद्धांत कितने स्वयं सिद्ध कथनों पर आधारित है? 17, 27, 37 या 47? तो हल का सिद्धांत 17 स्वयं सिद्ध कथनों पर आधारित है। 8वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? नीड रिडक्शन थ्योरी के प्रवर्तक हैं। नीड रिडक्शन थ्योरी के प्रवर्तक पूछे गए हैं, थार्नडाइक, गुथरी, हल या एस्टेस? तो नीड रिडक्शन थ्योरी के प्रवर्तक हैं हल। 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। नाखूनों को दांतों से काटना कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण है। हीन भावना से ग्रस्त होना, यह भी कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। स्पष्ट जीवन दर्शन, यह नहीं है, यह समायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। और झूठ बोलना, यह भी कुसमायोजित व्यक्तित्व का एक लक्षण है। इस प्रकार 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही हुआ। कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है स्पष्ट जीवन दर्शन। आइए जान लेते हैं कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण होते कौन कौन से हैं। तो कुछ लक्षण तो शारीरिक होते हैं, जैसे रुक रुक कर बोलना, तुतलाना, हकलाना, अकेले में बोलते रहना, अंगुलियां चटकाना, पैर हिलाना, नाखूनों को दांतों से काटना, चेहरे से विभिन्न मुद्रा बनाना, परेशान रहना। कुछ लक्षण संवेगात्मक लक्षण होते हैं, जैसे अनावश्यक क्रोध करना, भय तथा आशंका से ग्रस्त रहना, हीन भावना से ग्रस्त रहना, छोटी छोटी बातों में धैर्य खोना, हर समय चिंताग्रस्त रहना, मानसिक द्वंद्वों तथा तनावों से घिरे रहना। कुछ लक्षण व्यवहार से संबंधित होते हैं, वो भी जान लेते हैं, जैसे समस्याओं को देखकर घबराना या पलायन कर जाना, अकेले में रहना पसंद करना, उचित कहना भी न मानना, चोरी करना, झूठ बोलना, बिना कारण के झगड़े करते रहना, यौन दुराचारों में लिप्त रहना, जरूरत से अधिक शर्मीला होना, जिम्मेदारी से कार्य न करना, शैक्षिक निष्पादन में कमी होना, बार बार असफल होना, विध्वंसात्मक कार्य करना, कभी कभी अत्यधिक क्रियाशील भी हो जाना। इस प्रकार ये कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण हैं। और सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण है स्पष्ट जीवन दर्शन। 10वें प्रश्न का विकल्प सी सही हुआ। देखते हैं प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है प्रश्न एकादशी, जिसके हल आपको मिलते हैं, 11 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और उनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, रोचक जानकारियाँ भी आपको मिलती हैं। तो 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम ने कहा। 11वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। बकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। आइए अन्य विकल्पों पर भी बात कर लें। स्पीयरमैन ने क्या कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। वुडवर्थ ने बुद्धि को क्या बताया है? वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में बताया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इस प्रकार 11वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। बकिंघम ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। आज की एकादशी पूर्ण हुई। आपको एकादशी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने सहपाठी मित्रों को
अधिक से अधिक शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।